हेलो बच्चों। तो बेटा हम चल रहे थे अपनी एक्सरसाइज 12.1 पर और 12.1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 तक डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 और इससे आगे वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर on either side of the road which is 80 मीटर wide। क्वेश्चन को समझिए। जैसे अगर ये मेरा रोड है इस टाइप से, ये देखो ये रोड है, ठीक है। अब एक साइड तो ये हो गई रोड की, ये वन साइड, और ये बेटा क्या है, अदर साइड। दिख गया होगा आपको, एक वन साइड हो गई और दूसरी अदर साइड हो गई। अब इन दोनों साइडों पर ऐसे बेटा दो पोल इक्वल हाइट के खड़े हैं। देखो ये दोनों पोल खड़े हैं, समझ में आ रहा है। ये रोड है, ठीक है, और इसके दोनों साइड में ऐसे करके दो पोल खड़े हैं, ठीक। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि हमें पोल को कैसे यहाँ पर खड़ा करना है। बट बेटा इसको हम अगर फिगर में 2D फिगर में जब बनाएंगे तो देखो 2D फिगर में हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि 2D फिगर में आप इसको तो नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, ऐसे कैसे बना सकते हो, ये तो बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम 2D का मतलब है इस व्हाइट बोर्ड पर इस इंफॉर्मेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों क्या करेंगे, देखिए ये तो समझ में आ गया कि हमें रोड दे रखा है, तो रोड ऐसे दे रखा होगा और वहां पर दो पोल होंगे। तो मैंने बेटा क्या माना कि जैसे इतनी लेंथ का, इतनी विड्थ का ये रोड है, इतनी चौड़ाई है इस रोड की ए से बी तक, ठीक है। ऐसे करके रोड जा रहा है जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको, और इसके ए पॉइंट पर कोई पोल है, सपोज ए सी, और इसके बी पॉइंट पर कोई पोल है, सपोज बी डी। और रोड कैसे जा रहा था, ऐसे करके। पोल कैसे खड़े हैं, ये मैं ऐसे करके जो दिखा रहा हूँ ना बेटा, ऐसे समझिएगा कि ये ऐसे करके पोल खड़े हैं। पोल तो खड़े हुए देखे होंगे आपने। तो इधर साइड एक पोल है और एक इधर साइड पोल है। तो टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दोनों की हाइट कैसी है बेटा, सेम है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन अदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। इस रोड की जो विड्थ है, ये विड्थ बेटा 80 मीटर है, यानी रोड हमारा 80 मीटर चौड़ा है। रोड हमारा 80 मीटर चौड़ा है, ठीक है। जो विड्थ है इसकी वो 80 मीटर है। आगे क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ये रोड जो था, इस रोड के बीच में से कोई पॉइंट लेना है। सपोज कर लिया कि आपने ये पॉइंट क्या ले लिया बच्चों, ई ले लिया, ये कोई पॉइंट लेना है, और इस पॉइंट से इन दोनों पोल्स का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। तो पहला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है आपका, 60 डिग्री। तो बेटा ये 60 डिग्री हो गया, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है आपका, 30 डिग्री। इस पॉइंट से इस पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन आपने 60 डिग्री मान लिया, और इस पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन आपने 30 डिग्री मान लिया। अब आप ये कंफ्यूज मत होना कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसी को 60 और इसी को 30 लेंगे। तो ऐसा कोई यहाँ पर रूल नहीं है कि आप इसी को 60 लें और इसको 30 लें। आप बदल भी सकते हैं, ये 30 बना लीजिए, ये 60 बना लीजिए, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि कौन से पोल का 60 है और कौन से पोल का 30 है। समझ गए बेटा। तो फिगर आप ऐसे करके बना सकते हैं कि मान लो ये 60 डिग्री है और ये हमारा 30 डिग्री है। क्लियर है। अब इन दोनों के बीच की जो लेंथ है वो 80 मीटर है। तो मैंने क्या किया कि ए से ई तक की जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच की जो विड्थ है बेटा, दोनों के बीच की जो विड्थ है वो 80 मीटर है, ठीक। तो मैंने क्या किया बेटा, यहां से ए से ई तक की डिस्टेंस को मान लिया एक्स, कि मान लो ए ई मेरे पास एक्स है, तो ई बी कितना हो जाएगा, आप सोचो।
कि जब मेरे पास ए ई एक्स है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस एक्स है, ये वाली, ये डिस्टेंस एक्स है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 80 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल डिस्टेंस ये कितनी है बेटा? 80 है। दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 80 है। मतलब दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस कहें या रोड की विड्थ कहें, ये 80 है। तो ये x है, टोटल जो डिस्टेंस है वो 80 है, तो ये कितना बचेगा? 80 माइनस एक्स बचेगा। तो हमारे पास जो फिगर, जो क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो फिगर बना, वो फिगर बेटा ये बन गया। हम यहाँ पर ये मान ले रहे हैं कि मेरे पास पोल्स हैं, ठीक है, ये पहला पोल है और ये मेरा दूसरा पोल है। यहां तक आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब जैसी फिगर में हमें दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बेटा इसकी कैलकुलेशन करेंगे। आपसे पूछा क्या है, ये देखिए। तो बेटा आपसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आप जो पोल्स हैं इनकी हाइट आपसे पूछी गई है, और एक और बात पूछा गया है यहाँ पर, इस पॉइंट से, जहां पर बीच में एक पॉइंट लिया है, इस पॉइंट से इस पोल तक की डिस्टेंस निकालनी है, और फिर इस पोल से इस पॉइंट से इस पोल तक की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। मतलब AE भी निकालना है और आपको BE भी निकालना है। तो सबसे पहले आपने ट्राइंगल ले लिया, इन ट्राइंगल AEC। कौन सा ट्राइंगल यूज किया? AEC ट्राइंगल लिया। अब AEC ट्राइंगल में आप देखेंगे बच्चों कि आपको पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है। सपोज कर लो कि H है, तो ये भी H होगी, ठीक है। तो बेटा AEC ट्राइंगल में आप लेके चलो tan 60 इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास है H और बेस आपके पास है x, और tan 60 की वैल्यू है √3, तो √3 इज इक्वल टू h अपॉन एक्स। ये हो जाएगा √3x इज इक्वल टू h। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब आप बेटा दूसरा ट्राइंगल लेके चलो, EBD। दिख रहा है दूसरा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल EBD ट्राइंगल को लेके चलेंगे, तो यहां पर भी हम लोग कौन सा रेशियो लगाने वाले हैं? tan वाला रेशियो लगाने वाले हैं। तो यहां एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। आप लिखेंगे बच्चों tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है h अपॉन बेस। बेस कितना है बेटा? 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। और tan 30 की वैल्यू आपके पास होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ये 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3h। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ये इक्वेशन हमारे पास सेकेंड हो गई। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। तो जैसे हमने बेटा प्रीवियस वीडियोज में भी बताया है, और आपने पीछे एक चैप्टर आता है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उस चैप्टर में भी आप देखते आपने पढ़ा होगा एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर उन्हीं मेथड से हम यूज करके किसकी वैल्यू निकाल देंगे? x की और h की। देखो एक ये इक्वेशन हो गई x और h में लीनियर, और एक ये इक्वेशन हो गई x और h में लीनियर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे और x और h की क्या करेंगे? वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पर बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहा हूँ। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आप जानते ही हैं कैसे यूज करेंगे, कि किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, है ना। या तो x की निकाल लो या h की निकाल लो। तो मेरे पास h की पहले से निकली हुई है, तो x की क्यों निकालें हम लोग? तो किसी एक इक्वेशन से, या फर्स्ट इक्वेशन से या सेकंड इक्वेशन से, जिससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए, आप ये देख सकते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो रहा है, उस इक्वेशन का यूज कर लीजिए। तो यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन में बेटा h इज इक्वल टू √3x दे रखा है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए, और उस जो वेरिएबल की वैल्यू आई है ना, उसे आप क्या करोगे? दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते थे। सब्स्टिट्यूशन मेथड यही था ना, कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो एक इक्वेशन से, और निकालने के बाद उसे दूसरी इक्वेशन में उस वेरिएबल की जगह पर लगा दो और फिर उसे सॉल्व कर दो। वही सेम यहाँ पर करना है। आपको h इज इक्वल टू √3x दे रखा है, तो इस h की वैल्यू को आप कहाँ पुट कर दोगे? इक्वेशन सेकंड में पुट कर दोगे।
ठीक है बेटा, तो ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम h की वैल्यू को, है ना। देन यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये 80 माइनस x इज इक्वल टू √3 इंटू एच कितना है √3x, तो ये 80 माइनस x इज इक्वल टू कितना बेटा √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3x। अब आप x को इधर ट्रांसफर कर लीजिए तो 80 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 4x हो जाएगा और 4 से ये कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4 टू जा 8 20, x इज इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर्स। x कितना हो गया बेटा 20 मीटर्स हो गया। क्लियर हो गया। x की वैल्यू 20 मीटर्स आ गई, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है x की वैल्यू, x क्या है हमारे पास, x है इस पॉइंट से पोल फर्स्ट तक की डिस्टेंस। अब आप इस पॉइंट से पोल सेकंड तक की डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपके पास AE आ गया बेटा, AE को आपने x माना था ना, ये तो आ गया 20 मीटर्स, और जो BE है ये BE कितना हो जाएगा बच्चों, BE, ये BE आपके पास हो जाएगा बेटा 80 माइनस 20 दैट इज 60 मीटर्स। मतलब ये क्या हो गया बेटा, ये हमारे पास हो गया कि इस पॉइंट से पोल सेकंड तक की डिस्टेंस कितनी है 80 माइनस एक्स। तो आपने क्या किया यहाँ पर, जो x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू कहाँ लगा दी बेटा, इस 80 माइनस एक्स, इस x के प्लेस पर लगा दी। इस x के प्लेस पर अगर आप इसको लगा देंगे तो वहां से क्या निकल आएगी, BE निकल आएगी। मतलब जो बीच में पॉइंट था उस पॉइंट से पोल सेकंड तक की डिस्टेंस आपसे पूछा है ना, देखो बेटा द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, पोल से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो पोल फर्स्ट से जो डिस्टेंस होगी वो तो होगी 20 मीटर, देखो ये रहा। अब पोल सेकंड से जो डिस्टेंस होगी वो 80 माइनस एक्स मतलब होगी 60 मीटर। क्लियर हो गया। तो यहां तक आपके समझ में आया होगा। अब बच्चों हम लेके चलते हैं, अभी हमें बस डिस्टेंस ही नहीं फाइंड आउट करनी, हमें और क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो अब हम हाइट को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखिए हाइट निकालते हैं। तो x की वैल्यू तो आपके पास आ चुकी है यहाँ पर 20 मीटर्स, और अब आप क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को आप या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, जिससे कि हमारा क्या निकल आए बेटा, h निकल आए। h ही तो मानी थी हाइट आपने, h निकालने के लिए या तो आप इस x की वैल्यू को जो हमने निकाली है ये वाली वैल्यू x इक्वल टू 20, इसको बेटा आप इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या फिर इस इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, और वहां से किसकी वैल्यू निकल आएगी हमारे पास, h की वैल्यू निकल आएगी, है ना। h क्या माना था, हाइट ऑफ पोल। तो हाइट ऑफ पोल कितना आ जाएगा, देखो बेटा हाइट ऑफ पोल, तो हम यहाँ पर इसको रफ कर लेते हैं एक बार। देखो बच्चों मैं इसी इक्वेशन का यूज कर लूंगा, है ना। तो हाइट ऑफ पोल हमारे पास आ जाएगा बेटा, हाइट ऑफ पोल, पोल की हाइट हमें निकालनी है, मतलब h निकालना है ना, h ही तो माना है हाइट ऑफ पोल। ये h किसकी इक्वल है, इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखो तो √3x की इक्वल है, h इज इक्वल टू अब √3x। इक्वेशन फर्स्ट का मैंने बेटा यहाँ पर यूज किया है, मैंने बताया था इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी को भी यूज कर लो, तो मैं फर्स्ट का यूज कर रहा हूँ, है ना। आपको जो सिंपल लगे आप उसी इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू लगा देंगे, x इज इक्वल टू कितना था 20, h इज इक्वल टू आ गया 20√3, और √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, तो h इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 20 से हम मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3 0, कितने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगेगा, 3 डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए। तो ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी हाइट ऑफ पोल्स। उन दोनों पोल्स की जो हाइट है, ये दोनों पोल्स की है बेटा, सेम हाइट के थे ना, तो जितनी हाइट इस पोल की होगी पोल 2 की, उतनी हाइट किसकी होगी, पोल 1 की होगी। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, इसका रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बेटा देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, टू मैन ऑन अदर साइड ऑफ द क्लिफ 80 मीटर हाई observes the angles of elevation of the top of the cliff
to be 30 degree and 60 degree respectively. Find the distance between the two men. ये क्वेश्चन देखिए, ये क्लिफ है, सपोज ए बी हमारा क्या है, क्लिफ। ए बी क्या है बच्चों, क्लिफ। अब इसकी दोनों आइदर साइड का मतलब है अपोजिट साइड, एक इधर मैन है दूसरा इधर मैन है, ठीक है बेटा। आइदर साइड का मतलब है इस क्लिफ के एक इधर है तो एक इधर है, अपोजिट साइड ऑफ द क्लिफ, ठीक है। टू मैन ऑन आइदर साइड ऑफ द क्लिफ 80 मीटर हाई ऑब्जर्व द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। मतलब एक मैन इधर है और एक मैन इधर है, ठीक है। तो यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है पहले पॉइंट से, ये बन रहा है, सपोज कर लो कितने डिग्री का है बच्चों, 30 डिग्री का है। ये 30 मान लिया, इस पॉइंट को आपने क्या मान लिया बेटा, सी। और यहां से जो दूसरा पॉइंट है इसको मान लो आप डी पॉइंट, और यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। दूसरे पॉइंट से कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, ठीक है। और इस क्लिफ की जो हाइट है वो 80 मीटर है। क्लिफ की हाइट कितनी है, 80 मीटर, ये आपको दे रखा है यहाँ पर, ठीक। हाइट ऑफ क्लिफ कितना है, 80 मीटर। और इस क्लिफ के टॉप का, ये टॉप है ना क्लिफ का, क्लिफ के टॉप का इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, और इस दूसरे पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। आपको जो फाइंड आउट करना है, ये पॉइंट नहीं है बेटा, मैन है, मैन फर्स्ट है ना, इस मैन को हम पॉइंट से दिखा रहे हैं, और यहां पर ये मैन सेकंड है। जो लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन, अब इन मैन के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब सी डी फाइंड आउट करना है आपको। सी डी ओवरऑल क्या फाइंड आउट करना है, सी डी बेटा, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। मैन के बीच की डिस्टेंस आपको फिगर से दिख गया होगा, सी डी फाइंड आउट करना है बच्चों। तो क्वेश्चन में जो लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो फिगर बन के आया वो तो हमारा ये आ गया। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, आपको फाइंड आउट करना है सी डी। तो बेटा हम कैसे निकालेंगे सी डी को, देखिए सिंपल सा तरीका हमने पीछे भी सीखा है। यहाँ पर हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है ए बी टी। आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे होंगे, एक है ए बी सी और एक है ए बी टी, ठीक है। दो राइट एंगल ट्राइंगल हो गए। अब इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, और वहां से AC फाइंड आउट करेंगे और AD फाइंड आउट करेंगे, और AC और AD को दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों मैन के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। क्या बताया बेटा, आप क्या क्या फाइंड आउट करोगे, AC फाइंड आउट करोगे और AD फाइंड आउट करोगे, और दोनों डिस्टेंसेस को AC को और AD को ऐड कर दोगे तो वहां से क्या आ जाएगा, उन दोनों जो मैन है हमारे, दोनों मैन के बीच की क्या आ जाएगी वो बेटा, डिस्टेंस आ जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं, करते हैं बच्चों। इन ट्राइंगल, आप पहले एक ट्राइंगल ले लीजिए, कौन सा, एबीसी। कोई सा भी आप ट्राइंगल यहाँ पर यूज कर सकते हैं, एबीसी या एबीडी, है ना, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एबीसी ट्राइंगल अगर आपने लिया तो यहाँ बेटा देखो, इसको सपोज कर लो एसी को एक्स है और एडी को क्या मान लिया आपने, वाई मान लो। एडी को आपने वाई मान लिया, ये वाई डिस्टेंस है और ये कितनी डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस है। अब बच्चों सबसे पहले आप लेके चलो ट्राइंगल एबीसी। अब बेटा हमको एक्स फाइंड आउट करना है और क्लिफ की हाइट हमें दे रखी है 80 मीटर। तो क्लियरली दिख रहा होगा कि जो रेशियो यूज होगा, क्योंकि एंगल ये है और एंगल के सामने वाली साइड अगर मैं देखूंगा तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है आपका, ये जो हमारी साइड बन गई एसी, एसी साइड जो बनी ये क्या है बेटा हमारे पास, बेस, और 90 बन रहा होगा यहाँ एंगल, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो फाइनली आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। आप क्या करेंगे बेटा, देखिए, तो मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी को यहाँ पर ले लिया। अब बेटा यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं tan30, है ना, tan30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 80 अपॉन एक्स, और tan30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3, 80 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 80√3, 80√3 मीटर्स। ये तो मेरे पास एक्स आ गया, एक्स का मतलब है आपके पास एसी डिस्टेंस आ गया। अब आप बच्चों क्या निकालोगे, ये जो एडी डिस्टेंस है मतलब वाई, तो आप कौन सा ट्राइंगल यूज करोगे, एबीडी ट्राइंगल यूज करोगे। इन ट्राइंगल एबीडी, तो
tan60, यहाँ पर भी बेटा हम टेंजेंट रेशियो का यूज कर रहे हैं, जो हमने tan थीटा माना था ना उसी का यूज करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हमें लेना है, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन या तो tan में होता है या cot में, तो दोनों में से किसी को भी यूज कर लो, तो मैं यहाँ tan यूज कर रहा हूँ। तो tan60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में कितना बच्चों, बेस, और tan60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 इज इक्वल टू 80/y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो √3y इज इक्वल टू 80, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 80 अपॉन कितना बेटा, √3, 80/√3 मीटर्स आ जाएगा। अब मैं इसका एलसीएम ले लूं, तो एलसीएम लूंगा तो y इज इक्वल टू 80/√3, और √3 से क्या कर दूं बेटा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 80√3, और √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा बच्चों, 3। तो ये बच्चों मेरे पास आ गया x की वैल्यू, और ये मेरे पास आ गया y की। x और y आपने निकाल लिया। अब बच्चों हमें क्या फाइंड आउट करना है, CD। मतलब CD कैसे निकालेंगे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस प्लस यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंसेस को हम सम कर देंगे, और वहां से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, दोनों मैन के बीच की डिस्टेंस। तो बेटा हम देखो कैसे निकालेंगे अब। नाउ डिस्टेंस बिटवीन बोथ मैन कितना हो जाएगा बच्चों, आप बस x प्लस वाई कर दीजिए, मतलब ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस कर दोगे तो ये दोनों मैन के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, दोनों को ऐड कर लीजिए। तो यहाँ बच्चों x की वैल्यू है 80√3 और y की वैल्यू है 80√3/3। आप एलसीएम लेंगे इसके अपॉन 1 सपोज कर लो, तो ये 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, तो ये 240√3 और ये 80√3। ओवरऑल मेरे पास जो बन के आ गया वो कितना आ गया, 320√3/3 मीटर्स। ये दोनों मैन के बीच की डिस्टेंस हमारे पास बच्चों आ जाएगी, कितनी आ गई बेटा, 320√3 मीटर्स। क्लियर है। अब हमें क्या करना होता है, इस √3 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो देखो बेटा करते हैं, बेटा इसे हम रफ कर लेते हैं या फिर यहाँ पर कर देता हूँ। तो 320 मतलब 320 और बेटा 1.732 मल्टीप्लाई करो, तो पहले 0 से करोगे तो 0 से करने पर तो आपको उतना ही आएगा, तो 0 वाले को नहीं कर रहा मैं, पहले 2 से कर लेता हूँ। 2 2 या 4, 2 3 या 6, 2 7 या 14, कैरी 1, 2 1 या 2 और 1 3, 2 2 या 4, 2 3 या 6, 2 7 या 14, कैरी 1, 2 1 या 2 और 1 3। अब बेटा हम क्या करेंगे, 3 से कर लेंगे, तो 3 2 या 6, 3 3 या 9, 3 7 या 21, कितना बच गया 2, 3 1 या 3 और 2 5, यही होगा ना। 2 2 या 4, 2 3 या 6, 2 7 या 14, कैरी 1, 2 1 या 2 और 1 3, 3 2 या 6, 3 3 या 9, 3 7 या 21, 2, 3 1 या 3 और 2 5। तो ये 4 और 6 6 12, कैरी 1, 10 14, कैरी 1 4, 4 और 1 5, और ये 5 एज इट इज। अब यहाँ पर एक 0 और है तो 0 और बढ़ जाएगा, तो 0 और बढ़ा लीजिए, कितने डिजिट पर डेसिमल पॉइंट आएगा, 1 2 3, 3 डिजिट पर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो आ जाएगा 554.24। तो ये हमारे पास आ गया 554.24/3 मीटर्स। आप इसे 3 से डिवाइड कर देंगे तो फाइनली हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा बेटा, 3 से डिवाइड करने के बाद। आई होप समझ में आया होगा बच्चों। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पर।